हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गया और खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करे थे 5.2 के, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है थर्ड क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब आपको यहाँ पर आई थिंक 5 एपी दे रखी हैं, 5 एपी दे रखी हैं, ठीक है। उनमें से जो मिसिंग है, जो बॉक्सेस है बेसिकली, वो आपको फिल आउट करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक्स अच्छे से आते हो, आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। जैसे पहले वाले पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है विच इज 2, सेकंड टर्म गायब है, थर्ड टर्म दे रखा है, तो मैं थर्ड टर्म की मदद से ना निकाल लूंगा यहाँ पर सेकंड टर्म। अब कैसे? मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक एपी में आपको दो चीजें मेन चाहिए होती हैं, वो होता है फर्स्ट टर्म और डी। ये दोनों तो आपको चाहिए चाहिए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो अपने को दे रखा है, लेकिन हमें डी नहीं दे रखा है, तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ से डी। तो किसकी हेल्प से फाइंड आउट करूंगा मैं? थर्ड टर्म की हेल्प से। A3 का फॉर्मूला होता है क्या? A+2D होता है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म से ही हमने निकाला। A3 की वैल्यू गिवन है हमें 26, ए हमें गिवन है 2, और डी हमें गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना। 2 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस, तो 24 हो जाएगा। और 2D, 2D के साथ मल्टीप्लाई है, डिवाइड में आ जाएगा, और 24 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास डी आ गया 12। आई होप सबको क्लियर होगा। तो अगर आपको पता है कि अगर फर्स्ट टर्म में मैं डी प्लस करूँ तो हमारा सेकंड टर्म आ जाता है, यहाँ पर डी प्लस कर देंगे, तो 12 में 2 प्लस करा विच इज 14, और हमारा सेकंड टर्म आ चुका है 14। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या रखा है? आपको ए नहीं दे रखा, आपको डी नहीं दे रखा, आप दे क्या रखा है भाई इसमें? तो हमें एपी में देखो, क्वेश्चंस अगर आपको ए दे रखा होगा तो आप एक ही इक्वेशन से डी निकाल लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बट ना ही आपको ए दे रखा है, ना ही आपको डी दे रखा है, तो आपको ऑफ कोर्स दो इक्वेशंस यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है, दो इक्वेशन क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट करें। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आई होप इतना क्लियर होगा, फर्स्ट पार्ट तो आपको क्लियर होगा। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको, आपके पास A2 है विच इज 13। ओके, आपके पास A4 है विच इज A2, मतलब A+D 13, एंड A4 A+3D विच इज 3, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो हमारी दो इक्वेशन क्या क्या बन चुकी थी? A+D इक्वल्स टू 13, और A+3D इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब करा होगा आप लोगों ने सबने, कौन सा था हमारा चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वहाँ पर दो वेरिएबल थे और उनको हमें, हमने दो मेथड से करा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। फिलहाल मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, गए दोनों ए। डी में से 3D माइनस हुआ तो 2D आएगा ऑफकोर्स, लेकिन बड़ा वाला जो नंबर था वो माइनस का था, तो यहाँ माइनस आएगा। इक्वल्स टू 13 में से 3 गया तो बचा 10। अब डी हमारा आ गया 10/-2। 2 से कैंसिल आउट करो 10 को, तो ये बचेगा 5। तो डी हमारा फाइनली आ चुका है माइनस का 5। आई होप क्लियर होगा इतना, ठीक है। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए? तो हमारे पास जो दो इक्वेशन गिवन थी, इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर लेंगे। A+D इक्वल्स टू 13 का कर लेते हैं। डी हो जाएगा आपका माइनस का 5। ओके, तो वैल्यू पुट करते तो हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 13। तो ये चले आएगा -5 उधर, तो यहाँ आ जाएगा 13+5। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 18। तो ये वैसे दिख रहा है मुझे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या चल रहा है, सॉरी, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या चल रहा है? एपी चल रहा है। तो कितना आ जाएगा हमारा ए? 18, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आ गया, अब कितना नहीं निकालना है अपने को? थर्ड टर्म निकालना है आई थिंक। तो A3, A3 क्या होता है? A+2D। तो A3 हमारा कितना आ जाएगा? ए हमें गिवन है, हमने निकाल चुके हैं 18, और 2, और डी माइनस का 5। तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी आ चुकी है। क्या क्या आ चुकी हैं? देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में तो हमारा 12 आया था, सॉरी 14 आया था, ये जो था 14 था। इस वाले में हमारा ए आ चुका है, ए कितना था? 18, 18 था, ठीक है। और हमारा थर्ड टर्म कितना आया था? 8 आया था, 8। अब क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी थर्ड पार्ट की तरफ, वो भी ऐसा ही है सेम। उसमें आपको देखो, अगेन आपको ए दे रखा है ना, ए दे रखा है, तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है? अपने को सिर्फ डी निकालने का है। ए कितना है अपने को? 5 दे रखा है, ठीक है। अपने को डी निकालने का है, ठीक है, ताकि हम लोग आगे के टर्म्स निकाल पाए। और किसकी मदद से निकालेंगे? ऑफकोर्स ये 9 1/2 की मदद से। तो हमें ए कौन सा दे रखा है, कौन सा टर्म दे रखा है? फोर्थ फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म दे रखा है।
क्या दे रखा है A4? 9 1/2। ठीक है। A4 क्या होता है? A+3D होता है। 9 होल 1/2 क्या होता है? 9 2 18 और 19/2। ए की वैल्यू 5 है। 3D। ठीक है, 5 चलाएगा माइनस में। ठीक है। 5 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ठीक है, तो 19 - 10/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये आ चुका है हमारा, अभी कुछ नहीं आया है, अभी 3D है ये। तो हमें डी निकालना है। तो क्या करूंगा, ये जो 3 है ये चलाएगा डिवाइड में। ठीक है। तो 9/2 और साथ में आ जाएगा 3। तो 3 से 9 कैंसिल। अब आ चुकी है हमारी डी की वैल्यू 3/2। आई होप इतना क्लियर होगा। अब भाई अगर हमारा डी आ चुका है तो क्या दिक्कत है? अगला टर्म इजीली निकाल देंगे, निकालते हैं अगला टर्म। ठीक है। पहला टर्म क्या था? 5 था ना। सेकंड टर्म क्या है? नहीं पता। 13 क्या है? नहीं पता। और फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म तो दे रखा था 9 1/2। 9 होल 1/2। ठीक है। तो कितना डी है हमारा? सेकंड टर्म निकालना है ना, A2। क्या होता है फॉर्मूला? A+D। A 5। डी है आपका कितना था? 9/, 3/2। 3/2। वही अगेन एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो कितना बन जाएगा? 10 + 3/2। ये हो जाएगा 13/2। आई होप क्लियर होगा। A2 की वैल्यू आ चुकी है, हमें निकालना A3। और A3 कैसा आएगा? A+2D। ठीक है, जनरल फॉर्म में ही रख रहा हूँ मैं। ये हो चुका 5। 2D का मतलब 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो 5 + 3 हमारा हो चुका है 8। तो आ चुकी है हमारी वैल्यूज। ये 13/2 को ना आप लोग देखो, वैसे तो अगर ये 1 मार्क्स क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया तो इसको देख लेना ऑप्शंस के हिसाब से। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है तो उसे टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है। कर देते हैं यहाँ पर। तो A2 आ चुका है आपका कितना? सॉरी, A2 आ चुका है आपका कितना? कन्वर्ट करो इसको, कितना आ जाएगा? 12 6 1/2। ठीक है, 6 होल 1/2। वैल्यू रख देते हैं। कितना आया भाई पहला? पहला आया 6 होल 1/2। ठीक है, और अगला कितना आया था? अगला आया था आपका 8। नहीं यार, ये दूसरा है। अगला यही था क्या? 8? हाँ, 8 ही है यार अगला। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व। ओके, तो अब करते हैं फोर्थ पार्ट, और फिर करते हैं लास्ट फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट चलिए करते हैं, कोई नहीं। मैं तो सोच रहा था होमवर्क दे देता, लेकिन कोई करने के लिए है नहीं। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। क्या है? वेट अ सेकेंड, स्लाइड ऐड करता हूँ। ब्लैंक स्लाइड। एक और स्लाइड। बस ठीक है। तो चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रखा है? फोर्थ पार्ट में क्या रखा है आपको? ए गिवन है। ए कितना गिवन है फोर्थ पार्ट में? अब मैं कैसे यूज हो गया? वेट वेट वेट, हाँ। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोल रखा है? ए आपको गिवन है। ए कितना गिवन है आपको फोर्थ पार्ट में? -4 गिवन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग। -4 गिवन है, और क्या गिवन है आपको? और देखो देखो, ए गिवन है तो भाई सिंपल एक इक्वेशन से हो जाएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन कौन सी बनेगी? ये जो 6 है ना, इसकी हेल्प से होना। ठीक है, अरे काट के दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 तो टर्म 6 ही है, वाह। तो ये हो जाएगा A6 = A+5D। ठीक है। A6 कितना दे रखा है? 6 ही दे रखा है। ए कितना दे रखा है? -4 दे रखा है। 5D। -4 इधर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? +4 होगा। तो 10 = 5D। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में दे जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ओके। अब डी की वैल्यू 2 आ गई तो हम लोग आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। हमें आई थिंक सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब A2 निकालना है, जो कि A+D होता है। A2 आ जाएगा आपका कितना? -4 + 2, विच इज -2। ठीक है, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, और बड़े वाले नंबर का साइन। A3 निकालना है तो A+2D होगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए -4 + 2 × 2, तो हो जाएगा -4 + 4 = 0। आई होप क्लियर होगा इतना। ठीक है, और भी निकालना है क्या कुछ? हाँ, एक और टर्म निकालनी है। ठीक है, एक और टर्म निकाल लेते हैं। A4 आई थिंक। A+3D। ए हो जाएगा आपका -4 + 3 × 2। -4 + 6, 2 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव का 2। तो ये इंक्रीजिंग बेसिकली ये भी है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टर्म बाय टर्म। तो कितना कितना वैल्यू आया? वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। -4 के बाद अगली कौन सी टर्म आई थी?
A2 आया था -2, -4 के बाद -2, अगली आई थी 0, फिर अगली कितनी आई थी 2, फिर अगली कितनी आई थी 4। आई थिंक यही AP है। 2 निकाला हमने, फिफ्थ पार्ट नहीं निकाला क्या हमने? कितने, 1 2 3 4 5, हाँ फिफ्थ वाला आप खुद निकाल दीजिए, देखिए दो दो का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑफकोर्स 4 आएगा, ठीक है। लिख पर लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में शो करने हैं सारे के सारी वैल्यूज। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट भी। आपको दिख रहा है साफ साफ भाई, अगर हमें A और D नहीं दे रखा तो क्या होगा? सिंपल सी चीज है कि A और D नहीं दे रखा तो दो इक्वेशंस बनेंगी, और यहाँ पर दो इक्वेशंस बनाते हैं। तो एट एट अगेन ब्लैक यार। A2 हमें दे रखा है कितना? A2 हमें दे रखा है 38, 38। एंड दूसरा हमें कौन सा टर्म दे रखा है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म दे रखा है। A6 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है A6 हमें दे रखा है माइनस का 22, -22। आई होप क्लियर होगा इतना, ठीक है। अगेन इक्वेशन बनाते हैं, A+D = 28 और A+5D = -22, ठीक है। ये इक्वेशन इसके नीचे रख दो, तो क्या हो जाएगा? A+D = 28। एलिमिनेशन मेथड, हटाना है हमें एक, कोई भी एक वेरिएबल को, ए को हटा देते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। 5 में से क्या कितना बचा? 4D बचा। ये दोनों देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस करोगे कितना आएगा? 50 आएगा। अरे जी, तो पॉइंट्स में आ रहा है, गड़बड़ हो रही है कुछ। 40, हाँ 50 ही आएगा। 4 बचा, ठीक हो गया। वैल्यूज देख लेते हैं एक बार, A2 कितना दे रखा था? 38 ही दे रखा था, माइनस का 20, सही है फिर। हाँ फिर D तो आ सकता है, वैसे फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 के नीचे 4 चले आएगा, ठीक है, तो दो दो से कैंसिल आउट, तो 25/2 आ जाएगा। पटंगा था, आठ पटंगा, जो भी बोलते हैं उसको, आठ पटंगा, ठीक है। तो यह आ गया 25/2। अब क्या निकालना है? अब निकालना है पहला टर्म। पहला टर्म कैसे आएगा भैया? तो यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो A+D = 28, A+25/2 = 20, ठीक है। मैंने क्या करा, सिंपली डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने इसमें पुट कर दी, ठीक है। ये देखो, ये थी इक्वेशन, और ये आपकी यार। तो ए कितना आ जाएगा आपका? 28 -25/2, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1। तो कर दीजिए सॉल्व इसको, वेट में जरा एक स्लाइड ऐड करता हूँ, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? ए आ चुका था हमारा 28 -25/2, टू ही था ना? हाँ, टू था। ये हो जाएगा 56, 25/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 21 3 1/2। इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिएगा। तो पहला टर्म हमारा कितना आ गया? 31/2। ओके, तो यहाँ पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 31/2। कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझे, क्योंकि ये देखो दो सेकंड टर्म में 38 और -22, शायद यही होगा आंसर, या फिर क्या पता क्वेश्चन गलत हो, देखना पड़ेगा एक बार। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से तो फिलहाल हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने लोग ठीक जा रहे हैं, तो यही इसका आंसर होगा अगर क्वेश्चन ये है तो, ठीक है। अगला थर्ड टर्म निकालना है अपने को। तो थर्ड टर्म हमारा होगा, कहाँ से ब्लैक सेलेक्ट हो जाते हैं? अच्छा अच्छा, मैं ये तो लिखता हूँ। A3 हो गया A+2D। ए कितना है? 31/2 +2। डी कितना आया था अपना, पीछे याद है आपको? कहाँ गया डी हमारा, कहाँ छुपा हुआ है? ये छुपा हुआ है 25/2। तो पुट कर देते हैं 25/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया 31/2 प्लस, यार नहीं काटता ज़्यादा सही था, चलो कोई नहीं, अब काट ही दिया। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, खाली काट दिया। चलो कोई नहीं, कितना आ गया? 56/2, आई थिंक यही आएगा ना? अरे नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, यहाँ एलसीएम भी तो लेना है, पहले ही ऐड कर दिया। बताओ जरा, बच्चों वाली हरकत है, बच्चों वाली मिस्टेक। हो जाएगा 50/2, ठीक है। कितना बन गया A3 हमारा? दोनों को ऐड करेंगे तो 81/2, तो ये हो जाएगा 81/2, ठीक है। कहाँ गया अब, कहाँ है ब्लैक वाला? 81/2। अब क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, विच इज अवर फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए जगह नहीं, एक स्लाइड ऐड करते हैं, दो कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो फोर्थ टर्म निकालते हैं, पेन भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ टर्म निकालते तो वो आ जाएगा A+3D। ये कितना आया था अपना, कहाँ गया?
ए कहाँ निकाला था मैंने? अच्छा अगले वाली स्लाइड में 31/2। 31/2 प्लस 3 × 25/2। ये तो कटने वाला है नहीं। ठीक है, ऐड कर लो इनको। 31/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 75/2। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 1 0 2 53। तो आ गया अगला टर्म अपना, कितना आ गया? 53। आ गया हमारा बॉक्स, ये रहा बॉक्स। अगला आ गया 53। लास्ट टर्म बचा है हमारा, ठीक है। लास्ट टर्म निकालना है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म। ओके। फिफ्थ टर्म के लिए अगेन वही, A5 = A+4D। ठीक है, ए कितना था हमारा? 31/2। 4 × 25/2। 2 से 4 गया, कितना बचा? 2 बचा। फिर काट दिया मैंने, फिर गलती कर दी। गलती मतलब ये करी है कि अगर ये नहीं काटता तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो कोई नहीं, 50 बन गया, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा? 1। तो हो जाएगा 31, अगेन एलसीएम लेंगे 2। बताओ। हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर देख रहे हो 100, यहाँ पर देखो 100 हो जाएगा, और ये 131 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, नहीं तो इतना आंसर भी काफी है। तो यहाँ पुट कर देते हैं 131/2। ठीक है, तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ फटाक से, ताकि जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चंस हो जाएं और हम लोग भी फिर रिवीजन कर पाए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाए। आर डी शर्मा के, एस एल अरोरा के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये हमारा एपी दे रखा है, एपी दे रखा है पहले से ही। इसका एक टर्म है 78, अब हमें नहीं पता कौन सा टर्म है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है। कौन सा टर्म है मतलब काउंटिंग ही तो बोल रही है। काउंटिंग क्या होता है? नहीं तो होता है भाई। हमें दे क्या रखा है? ए एन दे रखा है। ए एन मतलब फिलहाल ये हमारे 78 हमारे लिए लास्ट टर्म है। ए एन मतलब जनरल टर्म होता है वैसे तो, लेकिन लास्ट टर्म ये समझ लो, ठीक है। तो हमें ए एन हमारा गिवन है 78, एन नहीं गिवन है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है नंबर। अगर काउंटिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा नंबर में आएगा नहीं पता। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एन इक्वल्स टू A+n-1 और डी। इसमें पुट करेंगे अपनी वैल्यूज। एन की जगह 78, ए की जगह 3 दे रखा है, एन की जगह नहीं पता, वही निकालना है। डी क्या होगा? तो डी निकालने के लिए अपने लोग क्या करेंगे? अब अपने लोग करेंगे A2 में से A1 माइनस, A2 8 - 3। कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे 5, ठीक है। फर्स्ट ये 3 यहाँ प्लस का उधर है, क्या हो जाएगा? माइनस। तो 78 में से 3 माइनस होगा, कितना बच जाएगा? 75 बच जाएगा। अब क्या करना है? 5 को नीचे डिवाइड में ले जाओ। तो 75 में से ये जो 5 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 1 और 5 बच जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। 1 आ जाएगा यहाँ से यहाँ प्लस में, तो हमारी n की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि 78 इस एपी का कौन सा टर्म है। मतलब अगर हम काउंट करने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे काउंटिंग करते करते जो 78 है वो हमारा कौन सा टर्म होगा। आई होप आपको क्लियर होगा सबको ये, ठीक है। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। वही काम करना है जो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन में करा? फोर्थ क्वेश्चन में करा है, सेम डिट्टो वही काम करना है। दिक्कत कौन पैदा करेगा? देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो इजी है क्योंकि नॉर्मल नंबर्स है। दिक्कत पैदा करेगा ये दूसरा वाला। नेगेटिव भी दिख रहा है मुझे, देखो माइनस का 47 ये दिख रहा है, माइनस का 47 ये देखो। ये देखो यहाँ एक मिक्स फ्रैक्शन। तो थोड़ा बस क्या करेगा, आपको स्लिम स्टिक्स करवाएगा आपसे। वो चाहते ही स्लिम स्टिक्स करवाना, कौन? ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें सब कुछ आता है, हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आंसर्स भी करते हैं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ अच्छे से बढ़ेंगे, अग्रसर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपल सा दे रखा है, ए की वैल्यू 7 दे रखी है, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी A2 - A1 से। तो A2 हमारे पास 13 और A1 है हमारे पास 7। तो ये माइनस हो गया, कितना आ जाएगा? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, से अच्छा आ जाएगा, गलती नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है, मैंने भी खुद ही बोला है, ठीक है। डी की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास? हमें क्या बचा? 205। तो ए एन हमें दे रखा है कितना? 205। तो ए एन जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, क्या होता है जनरल फॉर्म? यही तो होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे ए एन की जगह 205, ए की जगह 7, एन की जगह पता नहीं, वही तो निकालना है कौन सा टर्म है। और डी की जगह हो जाएगा हमारा 6। 7 यहाँ प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो इसे दिमाग में कैलकुलेट करो, 10th क्लास में आ चुके हो। अब इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आराम से दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 198। बस मुझसे गलती ना हो जाए, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मुझसे गलती ना हो जाए। n - 1
इंटू सिक्स। सिक्स आ जाएगा 198 के नीचे डिवाइड में, तो 198 हो जाएगा अपॉन सिक्स हो जाएगा, और वहाँ n-1 बचा। काटो पीटो, काटो पीटो भाई। छह से काटा है, कितना आया? 18 आया। कितने से आया? तीन से आया। 18 एक बचा, फिर 18 आया, तीन से आया, 33 हो गया। वन यहाँ माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। कितना हो जाएगा आंसर? 34। मतलब जो हमारा 205वां टर्म था, कौन सा? ये 205वां टर्म था। अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कौन सा टर्म होगा? 34वां टर्म होगा। अभी पे क्लियर होगा। अगला वाला क्वेश्चन है अच्छा। अच्छा इन द सेंस स्लिम स्टे करवाने वाला। उसके लिए मैं पहले से एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है 18। ठीक है, डी निकालने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन है। बट आप ना अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो कोई गलती नहीं होगी। देखो अ, कितना दे रखा है? 15 होल 1/2। 15 होल 1/2 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो फटाफट करो, कितना आएगा? 15 2 30 31 अपॉन टू, माइनस 18। नीचे कुछ नहीं, देंगे हम 1, और ये हो जाएगा 2। क्यों? भाई नीचे डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तभी आगे सॉल्व होता है। 18 दो हजार कितना होता है? 36। और ये हो गया हमारा ये। माइनस का आएगा, 5 आएगा, नीचे 2 आएगा। तो ये आ चुका हमारा डी माइनस का, -5/2। अब क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है माइनस का 47, इसका कौन सा टर्म होगा? तो ए एन हमें दे रखा है। ए एन कितना है हमारे पास? माइनस का 47। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल टर्म। ए एन कितना दे रखा है? -47 इक्वल्स टू ए कितना दे रखा है? ए 18 प्लस n-1। डी कितना दे रखा है? माइनस का 5/2। ओके। तो माइनस का 18, सॉरी, प्लस के 18 को यहाँ भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा माइनस का 5/2। आई होप क्लियर होगा। इतना तो बहुत ईजी है भाई, ये तो हलवा है अभी तक। अभी तो मतलब बस दिक्कत भी होगी तो डी में, क्योंकि वो थोड़ा था करने लायक, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। कितना आ गया हमारा? माइनस का 45। लिख देता हूँ, -45 माइनस का 18। 18 के बाद कौन सा है? -18 n-1, n-1, और ये -5/2। अब अभी तक क्लियर होगा सबको। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, पहले तो आप ये माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों जो वैल्यूज है हमारी वो ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारा 3 कैरी 1 4 5 6 माइनस का, क्योंकि 45 बड़ा नंबर है, ठीक है, तो उसका साइन आता है हमेशा, बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा। n-1, और सामने डी है हमारा, जो कि अभी उधर जाएगा एक एक करके। ये 2 जो है ना, ये डिवाइड में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 63 × 2। और ये -5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है। माइनस से माइनस कटिए, कुछ कट रहा है क्या? 63 5 कुछ नहीं कट रहा है, दिक्कत है भाई, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा तो दिक्कत है। देखते हैं आगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना आएगा? 126 अपॉन का 5। ये 1 यहाँ माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो दैट हमारे डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो 126 प्लस 5। भाई ये तो एन की वैल्यू आई नहीं रही कुछ। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म भाई कैसे हो सकता है? एन की वैल्यू भाई कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ ये रहा। ये तो हमारे फ्रैक्शन में आ रही है। क्या गड़बड़ हो रही है भैया? वेट मैं दोबारा चेक करता हूँ अपना सॉल्यूशन, ठीक है। 18 था, सब कुछ चेक करता हूँ। 18 था, देखो मुझसे इसलिए मिस्टेक हुई है, मुझे लग रहा है कुछ बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरे से हुई तो, इसलिए मिस्टेक। 15 1/2, ये हो जाएगा आपका 31/2, ठीक करा है। 31/2 -18, ठीक करा है। 18 का डबल 36 ही होता है, ठीक करा है। माइनस का 5/2, ठीक ही तो करा है सर, फिर गलती कहाँ हो रही है? 18 की ये ऐड तो गलत नहीं कर दिया मैंने? 2 3 3 6 5 6 माइनस का 63 ही आ रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। वेट जरा देखता हूँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? टू, अरे कहाँ गया? टू भेज दिया मैंने वहाँ मल्टीप्लाई में, तो 126 हो गया, ठीक करा है। प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये भी ठीक है।
ये क्या है ये, इसमें तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था, अगर ये अगर नहीं बन रहा तो कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूँ। वेट वेट वेट, मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। क्लास टेंथ एपी, क्लास टेंथ एपी। कौन सी एक्सरसाइज है? 5.2, 5.1, 5.2 आ गया भाई। आ गया आ गया आ गया। ये रहा। आया सब कुछ तो सही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। 15, 30, 31, कुछ गड़बड़ मैंने ही करी है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तो ठीक है। चेक करें दोबारा, दोबारा सॉल्व करें। इसको चेक कर लेते हैं, सॉल्व कौन करें यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। 18 ए ठीक है। 31/2, 31/2 ही तो होगा। 15, 31/2। द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एन की वैल्यू दे रखी है -47, 47। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ ये गलती है, देखो ये 47 था। मैंने गलती कर दी, सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी। यहाँ पर 7 7 है, ठीक है, 7 7, वही मैं कहूँ गलती ये हो रही है। ये स्लाइड हटाओ, दूसरी स्लाइड लगाता हूँ, ठीक है। वहां से कंटिन्यू करते हैं, कहाँ से कंटिन्यू करते हैं? यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कितनी वैल्यू आई थी? माइनस का 47, माइनस का 18, इक्वल्स टू 18, n-1, n-1, माइनस का 5/2, ठीक है। अब देखो, मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि भाई सिली मिस्टेक मत करना, और मैं खुद ही यहाँ सिली मिस्टेक करके बैठा हूँ। 7 को 5 लिख के बैठा हूँ, बताओ यार क्या बोलूँ। तो चलो उसको करते हैं आगे, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब नहीं करनी मेरी कोई गलती, बेइज्जती हो जाएगी। 6, तो ये 65 हो गया, ठीक है। आई थिंक अब तो सही है, ठीक है। वही मैं कहूँ, इनकी वैल्यू देखो बच्चों, एक चीज तो चलो ठीक है, मैं जानबूझ के करा, ठीक है, ये जानबूझ के करा। क्यों जानबूझ के करा? क्योंकि आपको पता चले कि एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन या फिर उसमें नहीं आती, नेगेटिव में नहीं आती, और वो फ्रैक्शन में आ रही थी। अपनी गलती छुपाने के लिए मैंने जानबूझ के करा, ठीक है। चलो 2 आ गया, ठीक है, माइनस का 5 n-1। तो ये 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट, 1 और 3। 13 2 26 होता है, और प्लस का 1, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 27 आ गई, तो ये आ गया आपका एन की वैल्यू 27, ठीक है। तो माफी चाहता हूँ, मेरी मिस्टेक थी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक। मैं आपसे खुद पहले ही बोल रहा था कि सिली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे सिली मिस्टेक करवाएगा। बताइए, मुझसे ही करवा। तो वो भी क्या, 7 को 5 देकर, बताओ। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपका चेक वेदर। चेक वेदर का मतलब उनको भी कंफर्म नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन वालों को भी, कि यहाँ पर ये इसका टर्म है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है, कि ये टर्म है कि नहीं है। तो टर्म है कि नहीं है चेक करने के लिए आपको बेसिकली एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, फ्रैक्शन में आई, ठीक है, या नेगेटिव आई, ठीक है, फ्रैक्शन में आई, नेगेटिव आई, तो वो उस एपी का टर्म ही नहीं होगा। समझ आया, ठीक है। जैसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में मेरा हो रहा था ना, वो स्लिम स्टिक की वजह से, सेम वही है, ठीक है। चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 11, डी की वैल्यू क्या आएगी? A2 - A1, मतलब 8 - 11, विच इज आई थिंक 3 माइनस का, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें एन दे रखा है, ठीक है, 150, तो अपने जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू है -150, ए की वैल्यू क्या है? 11, n-1, और डी की वैल्यू -3, ठीक है। ये 11 यहाँ प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 150, देखो यही है ना, अभी 1 भी गायब कर दिया था। क्या हो गया मेरे को? 11, ये हो जाएगा n+1, सॉरी, और माइनस का 3, ठीक है। तो ये दोनों ऐड अप होंगे, कितना हो जाएगा? 161, 161 माइनस का, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा -3, माइनस से माइनस करके। कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, बिल्कुल नहीं कट रहे, ठीक है। ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। 161 - 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू n। 161 में से 3 माइनस करें, कितना आ जाएगा? 158। क्या अभी भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर साफ साफ है कि जो 150 है, वो हमारा इज नॉट
अ टर्म ऑफ एपी, गिवन एपी, गिवन एपी, एपी नहीं गिवन एपी। अब क्लियर होगा, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने मिस्टेक करी थी वैसे आप मत करिएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन आंसर गलत हो रहा है, आंसर गलत हो रहा है, प्रैक्टिस से वो आपको पता चल जाएगा। तो आप एक बार अपने पूरे सॉल्यूशन को चेक करिएगा कि कहीं आपने बेवकूफ़ों वाली मिस्टेक नहीं करी, जैसे कि मैंने करी। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। ऐसे ही साथ दीजिएगा और ऐसे ही साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।